मध्य प्रदेश में मतदाताओं ने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। परिणाम आने तक प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें कभी तेज तो कभी धीमी होती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल सीटों पर वहां का समीकरण क्या रहेगा। क्या दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के किले को ध्वस्त कर पाएंगे? क्या दिग्विजय सिंह महाराज के क्षेत्र में अपनी मजबूती दिखा पाएंगे? चुनाव में सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस नेता राज्य में घूम घूम कर रोड शो और जनसभाएं करते रहे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करते रहे। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर लगातार एक शब्द उछाला, बंटाधार। ये शब्द भाजपा द्वारा दिग्विजय सिंह और 1993-2003 में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके 10 साल के शासन के लिए इस्तेमाल की जाने वाला अपमानजनक शब्द है। इसी बीच हाल ही में ग्वालियर में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में दिग्विजय उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से पीछे नहीं हटे जो टिकट से वंचित होने के बाद चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए थे। दिग्विजय ने कहा कि मैं उन लोगों के चेहरे नहीं देख पा रहा हूँ जो टिकट मांग रहे थे, वे कहाँ हैं? क्या यही है कांग्रेस के प्रति आपकी निष्ठा? आपको शर्म आनी चाहिए। जो लोग टिकट मांग रहे थे और अब घर बैठे हैं, उनके लिए मेरे दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे। दिग्विजय का ये तर्क दे सकते हैं कि उन्होंने ये निंदा करने का अधिकार पा लिया है जिस व्यक्ति ने घोषणा की थी कि वह 2003 की हार के बाद 10 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ेगा। उसने पिछले 5 वर्षों का अधिकांश समय मध्य प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई में घूमते हुए बिताया है। हो सकता है कि दिग्विजय इधर उधर लड़खड़ा गए हों और अक्सर हिंदुत्व क्षेत्र में अनिश्चित रूप से चले गए हों, जहां कांग्रेस अस्थायी रूप से पहुंची। लेकिन जहां तक भाजपा का सवाल है, वे राज्य में कांग्रेस के आक्रामक चेहरे हैं। आश्चर्य की बात नहीं है कि इस चुनाव के लिए दिग्विजय को भाजपा के गढ़ मानी जाने वाली 66 सीटों पर कांग्रेस संगठन को पुनर्जीवित करने का कठिन काम सौंपा गया। उन्हें इस काम के लिए लंबी दूरी के यात्री और मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस के अघोषित सीएम चेहरे कमलनाथ ने चुना था, चाहे कांग्रेस खुद को सत्ता में पाती है या नहीं। 3 दिसंबर को इन 66 सीटों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के ठीक बाद दिग्विजय को इस जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अगस्त में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य का दौरा किया था, तब तक सिंह बैरासिया विधानसभा सीट से नंगे पैर 11 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके थे, जमीन पर काम कर रहे थे और पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे थे। दिग्विजय ने तब से अपने लगातार दौरों के दौरान बड़ी और छोटी सभाओं में भाग लिया, कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए कदम उठाए। पार्टी कार्यकर्ता उनके बारे में बात करते हैं कि उन्होंने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मंच पर आने और अपनी शिकायतें बताने की इजाजत दी, क्योंकि उन्होंने धैर्यपूर्वक उनके सुझावों को सुना और लिखा था। ग्वालियर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख अशोक सिंह कहते हैं कि सिंह 4-5 महीने से काम पर हैं और इसका असर जमीन पर दिख रहा है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संगठन को फिर बनाने में मदद की है। उन्होंने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ व्यक्तिगत बातचीत की और उनके शीर्ष नेतृत्व के बीच दूरियों को दूर किया। ग्वालियर क्षेत्र जहां कांग्रेस के बागी से भाजपा नेता बने ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा है, वह उन क्षेत्रों में से एक था जो दिग्विजय और उनके बेटे जयवर्धन को सौंपा गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को अपनी 2020 की सरकार गिरने का बदला लेना चाहिए और एमपी जीतना चाहिए? वहीं पार्टी जयवर्धन से बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद है। दौरों के अलावा दिग्विजय ने सेवा दल, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और किसान कांग्रेस जैसे प्रमुख संगठनों के साथ साथ जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पंचायत के सदस्यों और शहरी स्थानीय निकायों के पार्षदों के साथ बैठकों के माध्यम से कांग्रेस को एकजुट किया। हालांकि कांग्रेस को अभी भी 40 से अधिक विधानसभा सीटों को विद्रोह का सामना करना पड़ा है। पार्टी के कई उम्मीदवार बसपा में चले गए हैं, जिससे कांग्रेस जो उम्मीद लगाए है उसको झटका लग सकता है। टिकट वितरण को लेकर सार्वजनिक तौर पर कुछ घटनाओं के बाद कांग्रेस को भी दिग्विजय और कमलनाथ के बीच मतभेद की बात को खारिज करना पड़ा है। बीजेपी के लिए सबसे पसंदीदा निशाना बने हुए हैं जो उनकी सरकार के तहत कुशासन का दावा करने के अलावा उन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाती है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इसी वजह से दिग्विजय ने हाई प्रोफाइल कार्यक्रम और सुर्खियों से दूर रहने का फैसला किया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य कमलेश्वर पटेल का कहना है कि इससे असहमति कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पटेल कहते हैं कि कुछ लोगों का दूसरी पार्टी में जाना और असंतुष्ट होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने विद्रोह को रोकने का काम किया है। हमारा मानना है कि जो जमीनी काम किया है उससे हमें कठिन सीटों पर मदद मिलेगी।